हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कल हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 4.2 का सवाल नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक के सभी बताए हुए सवाल समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे आगे, यानी कि सवाल नंबर 3। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और ये सब बिल्कुल फ्री है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन इसका हल है और कौन कौन नहीं है। तो सवाल नंबर 1 है, इसमें 0 2। तो देखिए यहाँ पे जो 0 है वो x का मान है और जो 2 है वो y का मान है। ठीक उसी तरह यहाँ पे 2 0 है तो 2x का मान है, 0 y का मान है। जो पहला वाला मान होता है वो x का होता है, दूसरा वाला मान y का होता है। तो चलिए हम लोग रखते हैं। तो सवाल नंबर अगर हम 1 सॉल्व करें तो सवाल क्या है हमारा, x माइनस 2y इक्वल टू 4। और यहाँ पे हमको क्या रखना है, x के जगह पर 0 और y के जगह पर 2 रखना है। तो x के जगह पर हम 0 रखते हैं, y के जगह पर 2 रखते हैं, बराबर 4। जैसे है वैसे हमको करते जाना है। अब देखिए यहाँ ये हो जाएगा 0 माइनस 2 दूना क्या हो जाएगा 4, बराबर 4। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आ रहा है -4 बराबर 4। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में प्लस है। तो ये आपस में बराबर नहीं है, और जब ये बराबर नहीं है तो यह समीकरण का हल नहीं है। तो हम लिखेंगे कि यह समीकरण का हल नहीं है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है 2 और 0, यानी x के जगह पे हमको 2 रखना है और y के जगह पर 0 रखना है। तो फिर से हम अपने सवाल को लिख लेंगे। तो हमारा सवाल यही है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब हमको क्या करना है, x के जगह पर 2 रखना है, y के जगह पर 0। तो x के जगह 2 रखेंगे और y के जगह हमको 0 रखना है, बराबर 4। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 का गुना 0 से करेंगे तो 0 बराबर 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 बराबर 4। क्या आएगा, 2 बराबर 4। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि यह समीकरण का एक हल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है 4 0। तो फिर से हम उस सवाल को लिख लेंगे। तो 3 नंबर में क्या लिखेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 4। यहाँ पे हमको x के जगह 4 रखना है, y के जगह 0 रखना है। तो लिखेंगे 4 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4। ठीक है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 4 माइनस 2 का गुना 0 से करेंगे तो 0 बराबर 4। तो यहाँ आप देखिए कि 4 बराबर 4 आ जा रहा है। अब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड भी बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे यह समीकरण का एक हल है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है √2 और 4 √2। तो हम लोग सवाल को लिख लेंगे। सवाल में लिखेंगे वही x माइनस 2y इक्वल टू 4। यहाँ x के जगह रखेंगे √2, y के जगह रखेंगे 4 √2। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 2 इंटू 4 √2 बराबर 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा √2 माइनस 4 दूना 8 √2 बराबर 4। तो यहाँ देखिए 1 √2 और 8 √2। तो 8 √2 में से 1 √2 गया तो कितना बचेगा, -7 √2 बराबर 4। तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यह समीकरण का एक हल नहीं है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 है 1 1। ठीक है, यानी x के जगह पर 1 रखना है और y के जगह पर 1 रखना है। तो हम लोग फिर से सवाल को लिख लेंगे। तो लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 4।
अब x के जगह भी 1 रखना है, y के जगह पर भी 1 रखना है। तो चलिए हम लोग रखते हैं, तो लिखेंगे 1 माइनस 2 गुने 1 बराबर 4। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 बराबर 4 और ये हो जाएगा माइनस 1 बराबर 4। तो देखिए यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे यह समीकरण का एक हल नहीं है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। यानी कहने का मतलब कि x बराबर 2 और y बराबर 1 रखना है और रख कर हमको क्या करना है, k का मान निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू k। x के जगह हम क्या रखेंगे, 2। x के जगह पर हमको रखना है 2, तो लिख लिए 2 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 3 गुने 1। y के जगह पर हमको 1 रखना है बराबर k। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k। तो इसीलिए k बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 3 मिलकर कितना होता है 7। तो k बराबर हो जाएगा 7 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स ये था एक्सरसाइज 4.2 का पूरा सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 में पहला सवाल है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो क्या करना है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करना है और हमको ग्राफ खींचना है। ठीक है, और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी जो सवाल बोला है उसको लिख लेना है। अब हमको क्या करना है कि y को और x को अलग अलग करना है। तो हम देखिए y को लेफ्ट साइड में रख लिए हैं और x को राइट साइड में भेज दिए हैं। तो जब x राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर 4 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे कि x का मान कुछ भी रखेंगे अपने हिसाब से, जिसके कारण y का मान भी हमको मिल जाए, और y का मान ऐसा मिले कि वो बट्टा में नहीं हो, ऐसा ही हमको x का मान रखना है। तो जब हम लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा y बराबर 4 माइनस 0, क्योंकि देखिए यहाँ 4 माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 0, तो इसलिए y का मान कितना आ गया 4। अब हम लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 1, तो हो जाएगा यहाँ पे y बराबर 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3। y का मान कितना आ जाएगा 3। अब हम लोग लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। तो x के जगह क्या रखेंगे 2, तो 4 में से 2 गया 2, तो y का मान कितना आ जाएगा 2। अब जो जो मान हम x का रखे हैं उसके लिए टेबल बनाएंगे, और जितना मान y का आया है उसके लिए टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल हमको बनाना पड़ेगा जहां हम x और y का मान लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है कि एक ग्राफ खींचना है। तो ये हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस, यानी x अक्ष और y अक्ष खींच लिए। यहाँ पे हम नंबर डाल देंगे, बराबर बराबर दूरी पे नंबर होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि जब x 0 रखे हैं तो y का मान 4 आया है। तो x 0 और y का मान 4, ये बिंदु कहाँ आएगा, तो देखिए ये वाला बिंदु जो है एक दूसरे को लाइन जहाँ पे काटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु, यानी 0 0। तो ये हो जाएगा 0 और y का मान 4, यानी ये वाला बिंदु है। अब यहाँ पे देखिए कि x 1 है y 3 है, तो 1 3 हम देखेंगे बिंदु कहाँ आएगा। तो देखिए x 1 यहाँ पे और y 3 यहाँ पे, तो इसको मिलाएंगे तो बिंदु यहाँ पे आएगा। तो सेकेंड वाला बिंदु ये वाला है। ठीक है, ठीक उसी तरह आप देखेंगे 2 2, यानी x भी 2 y भी 2, तो ये वाला बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे आया है। अब क्या करेंगे कि इन तीनों बिंदु को एक लाइन से मिला देंगे, तीनों बिंदु को क्या करेंगे एक लाइन से मिला देंगे, और ये हो जाएगा हमारा ग्राफ और पूरा हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 का इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी जो सवाल है उसको लिख लेंगे। अब क्या करना है कि हमको x और y को अलग अलग करना है, तो हम एक साइड में x को और एक साइड में y को कर ले रहे हैं, तो लिखेंगे x बराबर 2 प्लस वाई। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ y बराबर 0 रख के देखेंगे, तो y बराबर लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर तो x का मान आ जाएगा x बराबर 2 प्लस 0, क्योंकि y था तो यहाँ पे क्या लिख दिया हम 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। अब हम लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ y था तो इसलिए हम क्या लिखे 1, तो x का मान आ जाएगा हमारा 3। अब लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर, तो जहाँ y है वहाँ पे क्या रख दिए 2, तो क्या हो जाएगा कि x बराबर 4, तो ये आ गया हमारा मान। अब हम क्या करेंगे x और y का एक टेबल बनाएंगे जिसमें x का मान y का मान हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो y का मान जो माने हैं वो लिख लिए और x का मान जो आया है वो भी लिख लिए। उसके बाद हम एक ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ जब खींच लेंगे x अक्ष और y अक्ष, तो इसमें हम नंबर डालेंगे बराबर दूरी पर और इस बिंदु को खोजेंगे कहाँ है। तो देखिए x2 y0, तो x2 y0 ये वाला बिंदु हो जाएगा। दूसरा बिंदु है 3 1, तो x का मान 3 और y का मान 1, यानी ये वाला बिंदु हो जाएगा। अब है कि 4 2, तो 4 2 में क्या हो जाएगा x का मान 4 और y का मान 2, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन तीनों बिंदु पे एक लाइन खींच देंगे, यानी इस तीनों बिंदु को मिला देंगे। तो जब हम इस तीनों बिंदु को मिला देंगे तो ये हो गया हमारा ग्राफ पूरा तैयार और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है y बराबर 3x, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लिख लेंगे y बराबर 3x। अब हम लोग देख रहे हैं कि x अलग साइड में है, y अलग साइड में, तो इसमें अलग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट रखेंगे मान। तो x बराबर 0 रखने पर लिखेंगे, तो x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ y का मान क्या हो जाएगा 3 गुने 0 करेंगे तो 0, y का मान आ जाएगा 0। अब लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो जब x के जगह 1 रखेंगे तो 3 एकम कितना आ जाएगा 3, तो y का मान आ जाएगा 3। अब लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, यहाँ फ्रेंड्स आप मान कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो हम ऐसा मान रख रहे हैं जिसको ग्राफ में खींचना ईजी हो। तो अब क्या करेंगे x बराबर -1 रखने पर लिख लिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे -1, तो ये कितना हो जाएगा y बराबर -3। अब हम x और y के लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम जो x का मान माने थे उसको लिखेंगे और y का जो मान आया है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू y का वैल्यू हम लिख लिए। अब यहाँ पे हम एक ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ में x अक्ष और y अक्ष को दिखाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इस पे नंबर लिखेंगे जिसके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए बराबर। अब हम इस बिंदु को खोजेंगे कि ये बिंदु कहाँ कहाँ है, तो देखिए यहाँ x भी 0 y भी 0, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा मूल बिंदु, यानी यहीं पे हो जाएगा बिंदु। अब हम लोग दूसरा देखते हैं जिसका मान है 1 और 3, 1 3, तो x का मान 1 और y का मान 3, यानी ये वाला बिंदु हो जाएगा। x का मान 1 y का मान 3, ये वाला बिंदु। अब देखना है -1 -3, तो x का मान कितना है -1 और y का मान है -3, तो x का मान है -1, ठीक है यहाँ पे, और y का मान है -3, तो यहाँ पे देखिए यहाँ -3 है, यानी ये वाला बिंदु। अब क्या करेंगे कि इन तीनों बिंदु को हम लोग आपस में मिला देंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इन तीनों बिंदु को आपस में मिला देंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, इसलिए हम इसको रैखिक समीकरण कहते हैं और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो हम लोग क्या करेंगे इसको लिख लेंगे आंसर में, ठीक है। 3 बराबर 2x प्लस वाई। अब हमको x को एक साइड y को एक साइड करना है, तो हम देखिए x को एक साइड और y को एक साइड कर लिए, तो लिख लिए y बराबर 3 - 2x। अब हम लोग क्या करेंगे कि x का मान कुछ भी रख के देखेंगे कि y का मान कितना आ रहा है, तो हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 0, तो यहाँ देखिए 0 रखें तो 2 का गुना 0 से किए तो 0 और 3 में से 0 जाएगा तो 3, तो y का मान कितना आ गया 3। अब हम लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ लिख दिए x बराबर 1 रखने पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 और 3 में से 2 गया तो 1, तो y का मान आ जाएगा 1। अब लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर,
तो y का मान क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 गुने 2, तो 2 दूना 4। हम लोग जानते हैं कि 3 माइनस 4 है, तो आंसर कितना आएगा -1। तो y का मान आ गया -1। अब हम लोग क्या करेंगे कि x के लिए और y के लिए एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें x का मान और y का मान लिखा रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमको एक ग्राफ खींच लेना है जिसमें x अक्ष और y अक्ष को दिखाएंगे। इस पे हम लोग नंबर डालेंगे और नंबर के बीच का दूरी क्या होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। अब हम लोग इस बिंदु को खोजेंगे कि ये बिंदु कहाँ है। तो देखिए यहाँ x 0 है, y 3 है, तो x 0 और y 3 यानी ये वाला बिंदु हो जाएगा 0 3 का। दूसरा है 1 1 यानी x भी 1 y भी 1, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा मिलने वाला। तीसरा है 2 माइनस 1, तो x का मान 2 और y का मान -1, तो -1 है तो नीचे की ओर आएगा, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इन तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे जो कि एक सरल रेखा होगा, ठीक है। तो ये एक सरल रेखा है, इसीलिए हम इसको रैखिक समीकरण कहते हैं और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 कहता है बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। तो फ्रेंड्स ये क्या करना है कि इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण लिखना है, 2 ठो रेखाओं के, ठीक है। और बताना है कि इस बिंदु से यानी इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और उसका कारण भी हमको लिखना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो मान दिया है 2 14, तो x का मान दिया है 2 और y का मान दिया है 14। तो पहले बताइए 14 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16। तो जब हम 2 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 16। तो ये हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन। अब हमको लिखना है दूसरा इक्वेशन। तो दूसरा इक्वेशन क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 8x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब ये इक्वेशन हम लोग क्यों लिखे, तो देखिए यहाँ जब हम x का मान 2 रखेंगे और y का मान 14 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 16 में से 14 गया 2, तो यानी ये इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला है 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए, तो 2 रेखा के समीकरण बता दिया गया। अब क्या करना है कि बोल रहे हैं कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और इसका कारण लिखना है, बोला है कि क्यों, तो इसका कारण भी लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका कारण लिखते हैं। तो इसका कारण लिखेंगे इस प्रकार की अपरिमित अनेक रेखाएं हो सकती है क्योंकि किसी बिंदु से होकर जाने वाली असंख्यक रेखाएं खींची जा सकती है, और ये हो जाएगा पूरा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स x का मान दिया है 3 और y का मान दिया है 4। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 3y बराबर ax प्लस 7। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 3 और जहाँ y है वहाँ 4। तो हम लिखेंगे 3, y के जगह क्या लिखेंगे 4 बराबर a, x के जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस 7, ठीक है। यहाँ देखिए 4 3 कितना हो जाएगा 12, 4 3 कितना हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 3a प्लस 7। अब 7 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो हम लोग लिख सकते हैं 3a बराबर 12 माइनस 7, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5, तो यहाँ लिखेंगे 3a बराबर 5। तो इसीलिए a का मान कितना आ जाएगा 5/3 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी सवाल पूरे अच्छे से समझ में आए हैं। यदि सवाल को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो आप अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये सब बिल्कुल फ्री है, तो इसलिए आप बेहिचक इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।